नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सीईटी ग्रुप डी की आंसर के आने के बाद आप सभी के दिमाग में एक बहुत बड़ी समस्या घूम रही है, एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है, एक बहुत बड़ी टेंशन घूम रही है। तो इस वीडियो में उसका समाधान बताऊंगा मैं और वास्तव में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसका सॉल्यूशन ये है। दूसरी चीज़, 65 वालों का भी हो सकता है सिलेक्शन, वो कैसे हो सकता है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोनों चीज़ें ध्यान से जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है, रात को लगभग बहुत सारे साथियों के 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे ऐसे कमेंट आ रखे थे और उन्होंने लिख रखा था कि आज हमें नींद नहीं आ रही है। और उसका कारण उन्होंने क्या बताया, कोई कह रहा मेरे 2 क्वेश्चन कम हो गए हैं, कोई 4 क्वेश्चन कम हो गए हैं, कोई 5 क्वेश्चन, कोई 1 क्वेश्चन और कुछ साथी ऐसे ही है जिनके 8-8, 10-10 क्वेश्चन भी कम हो गए हैं। यानी कि जिस टाइम वो पेपर दे के आए थे, यूट्यूब पे उन्होंने मिलाए, एक साथी ने कमेंट कर रखा है कि उस टाइम उसके 78 क्वेश्चन सही दिख रहे थे। यानी कि वो अपने आप को एक सिलेक्शन जोन में गिनती काउंट कर रहा था। अब उसने मिला के देखे आंसर की के हिसाब से तो उसके हो गए 68 क्वेश्चन। अब वो ये कह रहा है कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं, जनरल कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहा है। और उसने कमेंट किया, सेम ऐसे ही बहुत सारे हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई 74 से 68 आ गया, कोई 70 से 65 आ गया, कुछ ऐसे भी है जो 67, 68, 69 थे और अभी 60, 62, 58 पे आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता देता हूँ, एक गलती हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या काम किया, किसी एक यूट्यूब चैनल से मिलाया और हम उसको सही मान लेते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है और बाद में हम ये सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आंसर के आने के बाद ही मिला लेंगे। तो अगर किसी यूट्यूब चैनल पे ये बताया जाता है कि इस पर डाउट है तो उसको सही ना माने, उसको एक बार आप ना ही उसको काउंट करें तो आपका स्कोर है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन ये थिंकिंग होती है, सभी क्या करते हैं ये 1-2 कैंडिडेट नहीं, सभी ऐसे ही करते हैं कि जिसने जो सही बता दिया बस वही सही मान लिया और हम उसको स्कोर काउंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये कोई सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है। यदि आपको यकीन नहीं है तो पिछले 2-3 वीडियो है, उनके कमेंट जाके देख लीजिए, इसी चीज़ से भरे पड़े हैं। लगभग 70 से 80 से 90% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नंबर कम हुआ है, स्कोर कम हुआ आंसर के आने के बाद। 5 से 10% ऐसे होंगे, वो भी इसलिए होंगे कि उन्होंने जो डाउट वाले क्वेश्चन है उनको काउंट नहीं किया था और बाकी सबके का स्कोर है वो कम हुआ है, चाहे वो 1-2 नंबर हुआ हो, 5 नंबर हुआ हो, 10 नंबर हुआ हो, स्कोर सबका 101% कम हुआ है। अब कुछ साथी ये कहेंगे जी हमने तो डाउट वाले क्वेश्चन को भी एक तरफ रखा था, फिर भी हमारे 2-3 नंबर घट गए। तो उनको बताना चाहूँगा कि वो तो एनटी की गलती है, उसके ऑब्जेक्शन लगेंगे, वो तो वापस बढ़ जाएँगे। उसको आप घटा हुआ ना समझे, उसको आप अभी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्शन जेन्युइन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1-2 चीज़ें मैं बता देता हूँ, एक पॉपुलेशन वाला है हरियाणा की जनसंख्या वाला, तो उसके नंबर वापस मिलेंगे सभी को, कोई दिक्कत ही नहीं है उसकी तो। इस तरीके से एक वो भाखड़ा नहर वाला है, 521 वाला किसी शिफ्ट में था, उसके सबको मिलेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इंदिरा गांधी नहर वाला था एक, उसमें उसके भी सबको मिलेंगे। एक जो भारत रत्न पुरस्कार पुरस्कार वाला है, उसके जो है गड़बड़ कर रखी है, सबको मिलेंगे, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन है। एक वो विधवा पेंशन वाला एक ऐसा करके भी है और एक जो जगमग योजना है ऐसे करके, ये कुछ क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन, उनके नंबर सभी को मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है, 101% मिलेंगे। और सोच के देखो कि अगर इंटेलिजेंट बच्चा है और पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने उसके उत्तर वही कर रखे हैं। अगर कट रहे हैं तो पूरे पूरे सबके कट रहे हैं। अब तुक्के मारने वाले बहुत कम थे, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी चीज़ बता देता हूँ मैं, 65 वाले का क्या है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपके कम हो गए, अब कुछ साथी कह रहे हैं जी मेरे तो 67-68 पे पहुँच गया हूँ, पता नहीं अब सिलेक्शन होगा कि नहीं। एक चीज़ मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, कुछ साथी ये बोल रहे हैं कि 22 इवनिंग वालों के नंबर घटेंगे या 21 मॉर्निंग वालों के घटेंगे या बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन होना है, नॉर्मलाइजेशन में अभी किसी को भी पता नहीं है। जो बता रहे हैं वो तुक्का मार रहे हैं। पिछले साल जो सीईटी हुआ था उसमें भी जिसने जो बताया था किसी का भी सही नहीं हुआ था नॉर्मलाइजेशन का। उसमें तो ये देखा जाएगा कि इंटेलिजेंट बच्चे जिसमें ज़्यादा बैठे हैं तो उसमें नंबर कम होने के चांस है। और जिसमें मान लो कम नंबर वाले मान लो किसी शिफ्ट में टॉपर बैठा है 90 नंबर लेके, एक शिफ्ट में बैठा है टॉपर 70 नंबर लेके, तो अगर कम होंगे तो 90 वाले में से होंगे, इसमें से नहीं होंगे। तो अभी कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है 22 इवनिंग वालों के नंबर बढ़ जाए, हो सकता है कि 21 इवनिंग जो हार्ड बताई जा रही है उसके नंबर घट भी जाए। अभी कुछ भी कोई भरोसा नहीं है। तो मान लो आपके 67, 68 या 69 बन रहे हैं,
या फिर आपके 65 या 66 बन रहे हैं, पता चले कि किसी शिफ्ट में 3 से 4, पिछली बार ये हुआ था 4 पॉइंट, मैंने खुद ने चेक किया है, 4.6 के आसपास नंबर कम हुए थे। कब हुए थे? जो ग्रुप सी का सीईटी हुआ था उसमें 6 तारीख को जो एग्ज़ाम था, मतलब अगले दिन की लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, उसमें 4.6 नंबर कम हुए। जिन साथियों ने एग्ज़ाम दिया उनसे आप पूछ भी सकते हैं। 4-4 साढ़े 4-4 नंबर कम हो रखे हैं उसमें, लगभग 5 क्वेश्चन कम, सीधी-सीधी बात है। तो एक बात सोच के देखो कि जिस शिफ्ट में मान लो कम होने लग के, नॉर्मलाइजेशन एक चीज़ ही ऐसी है, कोई भरोसा नहीं है। जिसका स्कोर बहुत अच्छा है तो हो सकता है वो डाउन भी चला जाए, जिसका डाउन है क्या पता वो ऊपर चला जाए। तो ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, अभी आप इसके बारे में कोई टेंशन ना लें और अपनी उम्मीद करके रख सकते हैं। इसलिए मैंने ये चीज़ बोली है कि 65 वाले का सिलेक्शन, और मान लो एक बात सोचो, 65 वाले के 3 या 4 नंबर बढ़ जाते हैं और वो 69 तक पहुंच जाता है, अगर वो एससी या बीसीए कैटेगरी से है तो उसका सिलेक्शन आराम से होने के चांस है। बीसीए के अगर मान लो एक आधी कट नंबर ऊपर नीचे होती भी है तो भी एससी तो 100% है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और बीसीए का भी इतने में आराम से हो जाएगा। तो वही चीज़ है, अगर मान लो किसी के 68 नंबर है और पता चला उसके 4 नंबर बढ़ गए और वो 72 नंबर पे पहुंच गया, हो सकता है जनरल की कट ऑफ इतनी रहे। तो अभी एक आइडिया बताए जा रहे हैं, एग्जैक्ट जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये पता चले कि गवर्नमेंट पहले ग्रुप सी की भर्ती को पूरी कर दे, तो आप सभी का ही भला हो जाएगा। तो पहले कोई टेंशन ना लें, अपना टेंशन फ्री रहें, दिवाली मनाएं। सभी साथियों को हैप्पी दिवाली। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।